everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है लॉजिकल पॉजिटिविज्म, यानी कि तार्किक सकारात्मकवाद। क्या है ये एग्जैक्टली लॉजिकल पॉजिटिविज्म, इसके बारे में हम जानेंगे और क्यों ये आजकल की जो फिलॉसफी है उसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, क्यों इसे न्यू फिलॉसफी कहा जाता है और क्या इसके अलग अलग नाम हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। स्टूडेंट, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक प्लस पॉजिटिविज्म, यानी कि ऐसा सकारात्मकता या ऐसी प्रत्यक्ष रूप से अनुभव की जाने वाली चीज जिसमें कि लॉजिक हो, उसे ही मीनिंगफुल मानता है आपका लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है उसको पुराने समय में लॉजिकल एम्पिरिसिज्म के नाम से जानते थे। एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है अनुभव, ऐसी चीज जिसको कि हम अनुभव के साथ, साक्ष्य के साथ उसको महसूस कर सकें। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नियो पॉजिटिविज्म, इसको नियो पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इट्स अ लेटेस्ट फिलॉसफी, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो 1920 में जाके ये स्टार्ट हुई और स्टार्ट होने के भी पीछे दो सर्किल इसके विश्व में विख्यात थे। एक है बर्लिन सर्किल और दूसरा वियना सर्किल। इन दो सर्किल्स ने ये जो फिलॉसफी है लॉजिकल पॉजिटिविज्म, इसको प्रमोट किया। तो ये कहते हैं ओनली मीनिंगफुल फिलॉसफी, वह फिलॉसफी जिसका अर्थ है प्रॉब्लम आर दोज विच कैन बी सॉल्व बाय लॉजिक एनालिसिस। इनके अनुसार वही फिलॉसफी है जब हम किसी प्रॉब्लम को किसी लॉजिक की एनालिसिस के साथ अगर सॉल्व कर सकते हैं तो इट्स कॉल्ड दर्शन या फिलॉसफी। तो ये है हमारा मीनिंग लॉजिकल पॉजिटिविज्म का। आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। स्टूडेंट, लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है वो 3 स्टेजेस से होके गुजरता है। ये जो 3 स्टेजेस हैं उसके वो है, पहला जो स्टेज है वो थियोलॉजिकल स्टेज है, दूसरा मेटाफिजिकल स्टेज है, लास्ट वन इज पॉजिटिव स्टेज। तो थियोलॉजिकल स्टेज एक बहुत ही उलेमा जिसे कहा जाता है हिंदी में इमेजिनेशन की चीज है। वी कैन इमेजिन एनीथिंग बट वी कैन नॉट फील इट इन आवर रियल सिचुएशन और रियल वर्ल्ड। थियोलॉजिकल स्टेज, देन मेटाफिजिकल जो होता है आध्यात्मिक। यस, देयर इज सम पावर जिसके थ्रू हम अपने में एनर्जी फील करते हैं और वो उसके अलग अलग रूप हमें अलग अलग रूपों में देखने को मिलते हैं। एंड पॉजिटिव स्टेज, ये वही लास्ट स्टेज है जो कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहता है, यानी कि जिस चीज को हम लॉजिक के साथ, तर्क के साथ साबित कर देते हैं वो है पॉजिटिव स्टेज। तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ पॉजिटिविज्म। स्टूडेंट, हमने 3 स्टेजेस देखी लॉजिकल पॉजिटिविज्म की। अब वहीं पे मेन आइडियाज देख लेते हैं। मेन आइडिया क्या है जिसके थ्रू लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है वो इतना फेमस हुआ। तो देयर आर 2 मेन आइडियाज ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। पहला जो है एम्पिरिसिज्म, अनुभव, और दूसरा है लॉजिसिज्म, यानी कि तार्किकता। वह तर्क जो कि किसी अनुभव के माध्यम से साबित होता है उसे ही लॉजिकल पॉजिटिविज्म अप्लाई सकारात्मक रूप से एक्सेप्ट करता है। तो एम्पिरिसिज्म कह रहा है द आइडिया दैट ऑल नॉलेज मस्ट बी वेरीफाइबल थ्रू द इंपीरियल ऑब्जर्वेशन, यानी कि वह अवलोकन जो कि अनुभव के आधार पे जिसे देखा जा सके, महसूस किया जा सके, जिसे फील किया जा सके, वो है एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। एंड लॉजिसिज्म क्या है? द आइडिया दैट लॉजिक एंड मैथमेटिकल ट्रुथ आर एनालिटिक, वही चीज जिसको कि हम तार्किक रूप से, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, जिसको हम तार्किक रूप से साबित कर सके। 2 + 2 = 4, 3 + 1 = 4, लॉजिकली करेक्ट। तो उसे कहीं ना कहीं हम लॉजिसिज्म कहते हैं। तो दीज आर 2 मेन आइडियाज ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। सो स्टूडेंट, आई होप हमें अभी तक के मीनिंग या जानकारी से लॉजिकल पॉजिटिवनेस का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। क्या इसकी खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, और यस, ये क्यों इतना चर्चा में है। दैट साइंटिफिक, ये कहता है दैट साइंटिफिक नॉलेज इज द ओनली काइंड ऑफ फैक्चुअल नॉलेज एंड दैट all traditional metaphysical doctrine are to be rejected as meaningless। सिंपल सी बात है, जो आपका लॉजिकल पॉजिटिविज्म है वो क्या कहता है? फैक्चुअल नॉलेज, फैक्ट पे आधारित ज्ञान को ही ये मानता है और वो
ये भी कहता है कि जो ट्रेडिशनल आध्यात्मिक नॉलेज है, डॉक्ट्रिन्स है, जो हमारा जो कि पुराना सिर्फ कल्पनाओं के आधार पे या दूसरों की बातें उसके सुन के जो पारंपरिक रूप से चला आ रहा है, दे ऑल आर रिजेक्टेड एज मीनिंगलेस, उसे हम अर्थहीन कहते हैं। ये इसकी खूबी है, ये आपका लॉजिकल पॉजिटिविज्म इस चीज को फोर्स बल देता है। एंड ये कहता है कि साइंस इज द ओनली वैलिड नॉलेज, जो विज्ञान है वही वैध ज्ञान है। फैक्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, और जो ज्ञान है वो किस पे आधारित है, फैक्ट पे। जो रियल चीज है, जो हमें दिख रही है, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम लॉजिकल रूप से साबित कर सकते हैं, वही ज्ञान है। फिलोसफी डज नॉट पोजेस मेथड ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइंस। हम फिलोसफी को जितना ही सपोर्ट कर ले, लेकिन कभी भी यह साइंस का एक अलग से मेथड नहीं हो सकता, या ये साइंस को एक तरीके से खारिज नहीं कर सकता। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। आई होप स्टूडेंट लॉजिकल पॉजिटिविज्म, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इस फिलोसफी को बहुत ज़्यादा चर्चा में लाया जा रहा है, उसकी मीनिंग आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।